ट्रांजैक्शन मीन्स होता है कि एक खाता से दूसरे खाता में जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे ये राम का अकाउंट है और ये श्याम का अकाउंट है, तो राम और श्याम में क्या होगा? जो लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो लेन देन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? जो लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शन का कुछ रूल होता है। क्या होता है कि डेबिट मतलब होता है रिसीवर और क्रेडिट मीन्स होता है गिवर। असल में इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर और सीआर के नाम से हम लोग जानते हैं। असल में जैसे मान के चलिए कि आपने हमको 500 रुपया दिए, आपने हमको 500 रुपया दिया। आपका मान के चलिए कि रीता नाम है, रीता ने 500 रुपया दिया, तो हमारे पास क्या होगा? गिवर कौन होगा जी? गिवर कौन होगा इसमें? रीता गिवर हो गई देने वाला, और हम क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो इसका मतलब कि कैश हमारे पास आया, कितना आया? तो 500 रुपया कैश आया। इसको डीआर में लिखेंगे। 500 रुपया आया तो हम क्या लिखेंगे? डीआर में। और 2 मतलब कौन दे रहा है? तो इसका मतलब कि हाँ, सीआर में गीता जो भी नाम होगा दे दिए, गीता दे दिए 500 रुपया। इसका मतलब कि ये गिवर हो गए। असल में ये क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया। तो डीआर मीन्स होता है क्या? रिसीवर। और सीआर मीन्स होता है, इसको सीआर ही कहा जाता है। डीआर कहिए या सीआर, 2 कहिए या सीआर कहिए। असल में लेकिन यहाँ पर 2 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। आगे समझ में? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जैसे सोनू ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में क्या किया? मनी जमा किया। तो बैंक में चाहे हम ही लोग क्या किए? कैश जमा करते हैं। तो कैश जमा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा जी? सीआर में। अरे नाम बताइए, क्या जाएगा हमारे पास से? मनी जाएगा, मतलब कैश जाएगा। तो 2 कैश, एक तो हो गया, जाने वाला तो हो गया, जो भी होगा 500 रुपया। असल में कहाँ गया? बैंक में गया। तो बैंक कौन सा हो गया? रिसीवर हो गया। नहीं हो गया बैंक रिसीवर? इसको डीआर में लिख दिए 500 रुपया, बन गया ट्रांजैक्शन। अब हमसे आके पूछेंगे, जो भी इसका ऑनर होंगे आके पूछेंगे कि आप 500 रुपया क्या किए, तो हम बोलेंगे कि बैंक में जमा कर दिए। दिख रहा है आगे समय? इसका मतलब हमारे पास से कैश गया, कहाँ गया? तो बैंक में गया। अच्छा, बैंक से हमने निकासी करते तो, बैंक से निकालते तो क्या लिखते हैं? हाँ, अब उसमें होगा कि हमारे पास कैश आता होता ना, कैश डीआर में हम रिसीव कर रहे हैं कैश, कहाँ से आया है? तो बैंक से आया है। नहीं असल में 500 रुपये हो गया। हाँ, लिख देता है आगे असल में। तो यही हम लोग को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आगे असल में नहीं आया? आ गया? इसको बना लीजिए, एक थोड़ा सा इसको लिखिए और इसको लिखिए एग्जाम्पल में। देखिए कैसे बनाना है, देखिए समझिए। चेक रिसीव फ्रॉम राम, राम से हमने क्या किया? चेक रिसीव किया है एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में क्या किया? हमने जमा कर दिया है। तो इसका मतलब कि इसमें रिसीवर कौन होगा? रिसीवर कौन होगा? ऐसे नहीं बनेगा। इसका मतलब कि बैंक इसमें रिसीवर होगा। नहीं होगा, बैंक हमने राम से रिसीव किया, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में रिसीवर होगा, तो रिसीवर ऊपर होगा। इसका मतलब कि बैंक अकाउंट इसमें होगा नहीं, ये बैंक अकाउंट, चेक के जगह पर बैंक लिखिएगा, याद रखिएगा हमेशा। तो बैंक अकाउंट कितना? 500 रुपया। 2 राम अकाउंट, राम अकाउंट 500 रुपया। नहीं समझ में आया? पर क्वेश्चन समझिए। राम से हमने चेक प्राप्त किया है, उनका नाम राम है, राम से हमने चेक प्राप्त किया, अब बैंक में जमा कर दिए। तो इसमें रिसीवर कौन है? कौन बैंक रिसीव, मतलब ये रिसीव कौन कर रहा है? बैंक। तो रिसीवर ऊपर हो गया बैंक। कहाँ से चेक आया है? राम से, तो गिवर हो गया राम। नहीं अवसर में राम दे रहा है तो राम गिवर हो गया, तो नीचे लिख देंगे, क्या दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। चेक इशू टू राम ऑफ RS 1000, 1000 रुपया चेक जो है वो राम को, चेक राम को दिया गया। 1000 का चेक राम को दिया गया, मतलब जारी किया गया है असल में। तो इसका मतलब कि राम इसमें क्या होगा जी?
राम तो डी आर में आप समझ में रहा है, राम अकाउंट डी आर कितना हैं 1000 और 2 कहाँ से बैंक से। अब आ गया समझ में हैं 1000 तो हो गया, अब क्या चाहिए बन गया। राम ही नहीं ले रहे हैं तो राम तो क्या हो गया रिसीवर हो गया। कौन दे रहा है चेकवा तो बैंक दे रहा है। चेक तो हमेशा बैंक ना देगा, दूसरा कोई देगा, बैंक से जारी होता है समझ। तो इसमें हमेशा बैंक चेक की जगह पर बैंक लिखेंगे। क्वेश्चन समझिए, चेक रिसीव फ्रॉम सुनील। सुनील से क्या किया हमने, चेक रिसीव किए एंड गिवन टू अनिल, अनिल को दे दिए। तो इसमें रिसीवर कौन हो रहा है, अनिल हो रहा है। अनिल रिसीवर, अनिल अकाउंट डी आर कितना 2000 और 2 कौन दे रहा है, तो सुनील दे रहा है। सुनील नाम नहीं आ गया जी, 2000 हो गया। आगे सुनो, देखिए समझिए, सुनील से, तो सुनील से मतलब सुनील क्या हो गया, गिवर हो गया। ये देखिए इसमें याद रखना है कि जो आपको गिवर होगा, गिवर का मतलब होता है कि जो देने वाला होगा उसको हमेशा नीचे लिखना है, और रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा हो हमेशा उसको ऊपर लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सुनील से हमने चेक रिसीव किया तो सुनील से, तो सुनील देने वाला हो गया। कहाँ कौन रिसीव कर रहा है, तो अनिल ऊपर में हो गया। बस यही ट्रांजैक्शन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि पेड रेंट ऑफ RS 200 रुपया हमने क्या किया है, रेंट पेड किया है असल में। तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, ये नहीं होगा। रेंट हम पेड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास कैश। तो जो जाने वाला होगा उसको क्या लिखेंगे 2 में, याद रखिएगा। तो कैश हमारे पास चला गया, अकाउंट कितना 200 हो गया, ये जाने वाला है। अब वो पैसा गया कहाँ, मनी गया कहाँ, रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे रेंट। तो रेंट क्या हो गया, रिसीवर हो गया। क्या हो गया, रेंट अकाउंट डी आर कितना 200। इसका 200 रुपया हमने क्या किया, रेंट दिया है। तो कौन इसमें रिसीवर होगा, रेंट रिसीवर हो गया। गिवर क्या हो गया, कैश हो गया। इसमें जो जाने वाला है उसको नीचे, याद रखिए, जो रिसीव कर रहा है उसको ऊपर बन जाएगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहता कि रेंट हमने रिसीव कर रहे हैं, पेड नहीं कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो क्या बनाते, इसका अर्थ होता कि हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या करते हैं, इसका मतलब कि कैश हम रिसीव कर रहे हैं। तो डीआर में क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर होगा जो भी 100 रुपया। और 2 कहाँ से आया है, कैश कहाँ से आया है, तो रेंट से आया है। कहाँ से आया है, रेंट से आया है। नहीं समझ में आया, इसका मतलब जस्ट इसका विपरीत नहीं होगा। हम पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, और हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है। तो देखिए इसको नहीं, विपरीत नहीं बन गया। आगे समझ में, जब भी आपको आपके पास आने वाला है उसको क्या करना, हम हमेशा इसको, ये रूल होता है याद रखिएगा। डी आर हमेशा क्या होता है, रिसीवर। एक बार और लिख देते हैं, यही फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। रिसीवर मतलब रिसीव करना है, सी आर का मतलब होता है गिवर। रिसीवर और गिवर समझ रहा है। डी आर कहाँ लिखना है, रिसीव करने के लिए। सी आर का मतलब होता है गिवर, मतलब देने के लिए। समझ आ रहा है, बस यही ट्रांजैक्शन कहलाता है। आ रहा है, यही ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्वेश्चन है कि पेड वेजेज ऑफ RS 2000 रुपया हमने क्या किया है, मजदूरी हमने पेड किया है। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश हम क्या किए, गिवर की तरफ लिख दिए, कैश जा रहा है असल में। और रिसीविंग कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, तो वेजेज मजदूर कर रहा है। तो इसको वेजेज में हमने क्या किया, इसको डीआर में लिख दिए असल में। रिसीविंग कर रहा है उसको डीआर में, और गिवर हमारे पास जा रहा है। रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है, हाँ भेजे 200। तब कि आप रिसीवर हो गए, शेयर हो गए, फिर अभी उलट गए 2 मिनट में।
हम आप डीआर में हो गए, आप रिसीव कर रहे हैं, असल में हम गिवर हो गए। अब यही फिर अभी 2 मिनट भी नहीं लगा, फिर दिक्कत हो गया। अभी पढ़ाई रहे हैं इसका, अभी इसमें हम अभी रुलवा लिखे हैं, अभी देखिए 1 मिनट नहीं हुआ है। क्या हो गया? रिसीवर का मतलब क्या हो गया डीआर में, और सीआर का मतलब होता है इसको देता है क्रेडिट, इसको होता है डेबिट। लिख लीजिए इसको, नहीं जानते हैं तो लिखिए इसको, ये सही है। कैसे होगा समझिए। पेड सैलरी ऑफ RS 1000, 1000 रुपया हमने क्या किया, सैलरी पेड किया है। तो 1000 हम मान चलिए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आएंगे तो एक माह हो गया काम करते हुए, तो इनको क्या देंगे, हम सैलरी देंगे। तो क्या देंगे, कैसे में देंगे, तो हमारे पास से कैश जा रहा है कैश। कहाँ गया, अब सैलरी में गए 1000। अभी मान चलिए काउंटर में हमारा 2000 रुपया है, इनका 30 तारीख का है, दे दिए सैलरी 1000। मालिक आया इसका कंपनी का, बोला कि 2000 रुपया काउंटर में 1000 क्या किए, हम बोले कि सैलरी दे दिए हैं। तो 1000 आपका है, 1000 सैलरी दिए तो हो गया, हमारे पास कैश गया है। कहाँ गया, तो सैलरी में एंट्री हो गया। देखिए मनी को, लेन देन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सब आया। तो कोई अब मान चलिए कि हो सकता है कि मालिक कहीं काम करता होगा, मान के चलिए सैलरी उसके खाता में आ गया, कितना आया, तो 5000। तो इसका मतलब कि कैश हमारे पास आ गया डीआर कितना, 5000। कहाँ से आ गया, सैलरी से आया है। अब देखिए इसका मतलब कि 2 में इसको सैलरी लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए समझिएगा इसको, जस्ट इसका विपरीत बनाए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो उनको सैलरी दिए हैं। इसका मतलब कि ये मालिक हमारे यहाँ काम कर रहा है, सैलरी कहीं से ला रहा है, पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। देखिए कितना अंतर है, नहीं है समझ में। इसका मतलब कि सैलरी कहीं से हमको मिला है, ये तो कंपनी का मालिक का नहीं जाएगा कहीं काम करने, दूसरा कौन जाएगा, ना समझे। तो इसी से गलत हो जाता है। तो कभी देखिए मालिक होगा वो कहीं काम करेगा जी, कहीं नहीं करेगा। इसका मतलब कि हमेशा सैलरी किसी को देगा, उसके यहाँ से कैश हमेशा जाएगा। आगे समझ में। अब तो आगे समय कोई उल्टा भी बनाएंगे तो देखिए कैसा होगा, मतलब समझिए कि मालिक के जगह पर आप क्या होंगे, वर्कर बन जाइएगा, नहीं बन जाएंगे। देखिए खाली ट्रांजैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अभी इसमें हम दे रहे हैं कि कैश हमारे पास जा रहा है, तो कैश कहाँ गया, सैलरी में गया, तो सैलरी लिख दिए। और यहाँ पर कैश अकाउंट सैलरी, तो इसका मतलब कैश हम रिसीव किए हैं, कहाँ से, तो सैलरी से किए हैं। तो देखिए इसका गलत हो जाएगा ये। आगे समझ में, समझिए। परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ RS 3000, 3000 रुपया से हमने क्या किया है, सामान हमने खरीदा है, नकदी सामान खरीदा है। कैश में क्या होता है, नकदी सामान हमने खरीदा है। तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स लिखिए या परचेज लिखिए, आंसर में आएगा कितना का, तो 3000। क्या जाएगा हमारे पास, कैश जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जो सामान आएगा तो आप परचेज लिखिए या गुड्स लिख लीजिए, और जाने वालों को क्या लिखेंगे, कैश लिख देंगे, आंसर में। तो इसमें परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट, DR2 कैश अकाउंट। क्या किया हमने, 5000 का हमने बिल्डिंग परचेज किया है, तो इसमें DR में क्या होगा, बिल्डिंग क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट DR हो रहा है। कितना, 5000। 2 कहाँ क्या जा रहा है हमारे पास, कैश जा रहा है। अच्छा यहाँ परचेज होगा कि नहीं जी, यहाँ पर परचेज लिख देंगे तो काम चल जाएगा, या गुड्स दे दिया, हाँ इसमें नाम दे दिया है, और नहीं दिया रहता ना तब हम परचेज या गुड्स लिख देते। अब हम कह रहे हैं कि हम क्या किए हैं, एगो लैपटॉप हमने 10,000 का खरीदा है, तो लैपटॉप नाम हो गया, तो नाम हम दे देंगे उसमें। और कहता कि हम 10,000 का सामान खरीदे, तो नाम का कोई पता नहीं, तो हम लिख देंगे, गुड्स लिख देंगे या परचेज लिख देंगे। इसलिए दोनों बना, जब भी आपको कोई नाम दे देगा तो नाम लिखना, नहीं नाम रहेगा तो वहाँ परचेज लिख लीजिए या आपने गुड्स लिख लीजिए। आगे समझ में।